दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का पहला T20 मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला गया और यह मैच सीरीज का ओपनिंग मैच बन चुका था क्योंकि सीरीज अभी शुरू हो रही थी और जिस टीम की जीत होगी वही सीरीज में बढ़त बना लेगी। युवा सितारों अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज भारत मैच पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज हार्दिक पांड्या भी आज पीछे नहीं रहने वाले थे। बाराबाती स्टेडियम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो कमाल किया उसे देख हर कोई हैरान रह गया और शुरू से लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी के अंत तक लगातार विकेट चटकाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े टॉस हुआ और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि बाराबाती स्टेडियम की पिच पर दूसरी पारी में ओस का फैक्टर हो सकता था और यादव चाहते थे कि उनका लक्ष्य का पीछा करते हुए फायदा मिले, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम और ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 4 रन था। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। दूसरे ओवर में मार्को यानसेन ने शानदार नियंत्रण दिखाया और भारत को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तीसरा ओवर फिर से लुंगी एनगिडी लेकर आए। ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में हंसते हुए मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। सूर्य कुमार 8 रन पर नाबाद थे। अगली गेंद पूरी तरह से सूर्य कुमार के पाले में आई, जिसे उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से भेज दिया। यह एक शानदार छक्का था। सूर्य कुमार 14 रन पर नाबाद थे, लेकिन एनगिडी ने अपनी अगली ही गेंद पर वापसी की। सूर्य कुमार यादव गेंद को मिड ऑन के ऊपर से चिप करना चाहते थे, लेकिन गेंद पिच पर धीमी होकर आई और उन्हें टाइमिंग नहीं मिली। एडन मार्करम ने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल है। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन था। सूर्य कुमार के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और अभिषेक शर्मा ने उन पर दबाव बनाया। ओवर की चौथी गेंद शॉर्ट थी, जिसे अभिषेक शर्मा ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधा छक्का जड़ दिया। अभिषेक 12 रन पर नाबाद थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा कट करने के लिए पीछे हटे, लेकिन गेंद स्विंग होकर अंदर आई और विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद उनके ग्लव्स से लगकर बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली गई। यह बाई के 4 रन थे। अभिषेक 12 रन पर नाबाद थे। छठा ओवर लेकर आए मार्को यानसेन और तिलक वर्मा ने उन पर हमला किया। ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपने पैर बाहर निकालकर गेंद को ड्राइव किया और गेंद मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए चली गई। तिलक 4 रन पर नाबाद थे। ओवर की आखिरी गेंद लेग साइड पर थी, जिसे तिलक वर्मा ने अपने हिप्स से ग्लांस किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए चली गई। तिलक 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। ओवर की पहली गेंद फुल लेंथ थी, जिसे अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ हवा में खेला और गेंद गैप में चली गई। 4 रन अभिषेक 16 रन पर नाबाद थे। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से अपने हिप्स के सहारे 4 रन के लिए भेज दिया। अभिषेक 20 रन पर नाबाद थे, लेकिन सिपामाला ने हार नहीं मानी। ओवर की तीसरी गेंद धीमी लेंथ डिलीवरी थी, जिसे अभिषेक शर्मा ने फाइन लेग की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और हवा में चली गई। मार्को यानसेन ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और एक छक्का शामिल है। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अक्षर पटेल। ओवर की आखिरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे तिलक वर्मा ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक सिंगल लिया। तिलक 9 रन पर नाबाद थे। 7 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज। तिलक और पंड्या ने पारी को संभालने पर ध्यान दिया और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। भारतीय बल्लेबाज कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते थे और सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिक नॉर्टजे। नॉर्टजे अपनी गति और बाउंस से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी लय पकड़ी। गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी शॉर्ट आई, जिसे तिलक ने पीछे हटकर यह गेंद 89 मीटर दूर जाकर गिरी और शानदार छक्का था।
तिलक 15 रन पर नाबाद थे। नॉर्तजे की गति का सामना करते हुए तिलक ने आत्मविश्वास दिखाया और भारतीय खेमे में थोड़ी जान वापस आई। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला ने इस ओवर में अच्छी गति से गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजों ने विकेट बचाए रखे और कुछ सिंगल बटोरे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज। इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों ने कोई बड़ा शॉट नहीं खेला और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी की योजना स्पष्ट थी, शॉर्ट गेंदें डालकर दबाव बनाना। एनगिडी की गेंद लेग पर शॉट थी जिसे तिलक वर्मा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए। गेंद सीधे फाइन लेग पर खड़े मार्को यानसेन के हाथों में गई। यानसेन ने पीछे हटते हुए शानदार कैच लपका। तिलक वर्मा 32 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। भारत ने अपना चौथा विकेट 69 रन के स्कोर पर खो दिया। यह तिलक की धीमी लेकिन संघर्षपूर्ण पारी का अंत था। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आए अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और अब सामने थे हार्दिक पंड्या ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर केशव महाराज ने गेंद को मिडिल और लेग पर फ्लॉट किया, जिसे हार्दिक 13वें ओवर में गेंद को मिडिल और लेग पर फ्लॉट किया, जिसे हार्दिक पंड्या ने पूरी ताकत से उठाया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हार्दिक पंड्या 12 रन पर नाबाद थे। पंड्या यही नहीं रुके, अगली ही गेंद पर महाराज ने गेंद को ऑफ पर टॉस किया और पंड्या ने इस बार फ्रंट फुट क्लियर करके गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। हार्दिक पंड्या 18 रन पर नाबाद थे। इस ओवर में 12 रन आए और भारतीय स्कोर ने कुछ गति पकड़ी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला ने गेंद धीमी फेंकी, जिसे अक्षर पटेल ने पहचाना और गेंद आने का इंतजार किया। अक्षर ने गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया और गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी। यह एक शानदार छक्का था। इसी छक्के के साथ भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अक्षर 23 रन पर नाबाद थे, लेकिन सिपामाला ने अगले ही पल अपनी गलती सुधारी। अगली गेंद उन्होंने शॉट फेंकी, जिसे अक्षर पटेल ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला। गेंद वहीं खड़े डोनोवन फरेरा के हाथों में गई, जिन्होंने सुरक्षित कैच लपक लिया। अक्षर पटेल 21 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल है। यह सिपामाला का दूसरा विकेट था। 14 ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिक नॉर्टजे। ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे हार्दिक पंड्या ने पूरी ताकत से मारा और गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली गई। हार्दिक 25 रन पर नाबाद थे। नॉर्टजे की अगली गेंद फुल लेंथ पर थी और हार्दिक ने आगे बढ़कर मिड ऑफ के फील्डर के पास से ड्राइव किया और गेंद बिजली की तेजी से 4 रन के लिए चली गई। हार्दिक 29 रन पर नाबाद थे। हार्दिक अब पूरी आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी। ओवर की चौथी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे शिवम दुबे ने चौका लगाकर टीम के स्कोर में 4 रन जोड़े। शिवम दुबे 8 रन पर नाबाद थे। यह भारत के लिए एक और अच्छा ओवर था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन। ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे हार्दिक पंड्या ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ जोरदार चौका जड़ा। हार्दिक 37 रन पर नाबाद थे, लेकिन इस ओवर में साउथ अफ्रीका को एक बड़ी सफलता मिली। ओवर की पहली गेंद पर डोनोवन फरेरा गेंदबाजी करने आए और गेंद फुल लेंथ पर थी, जिसे शिवम दुबे ने मिस कर दिया। गेंद सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। शिवम दुबे 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। अन्य भारतीय बल्लेबाजों की तरह दुबे भी अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। दुबे के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जितेश शर्मा। ओवर की 5वीं गेंद लेग साइड पर धीमी डाली, जिसे हार्दिक पंड्या ने कलात्मक ढंग से फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए भेज दिया। हार्दिक 41 रन पर नाबाद थे। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप पर थी, जिसे हार्दिक पंड्या ने सीधा बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसी के साथ भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। हार्दिक 47 रन पर नाबाद थे। अगली गेंद शॉर्ट थी, जिसे हार्दिक पंड्या ने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर एक और चौका जड़ दिया। हार्दिक 51 रन पर नाबाद थे।
दर्शक हार्दिक की इस पारी से मंत्रमुग्ध थे। ओवर की 5वीं गेंद स्लोअर थी जिसे हार्दिक ने कवर की तरफ हवा में मारा, लेकिन गेंद फील्डरों के बीच में सुरक्षित गिर गई। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिक नॉर्टजे। ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे हार्दिक पांड्या ने लेट कट किया और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए चली गई। इसी छक्के के साथ हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक 57 रन पर नाबाद थे। हार्दिक ने अकेले दम पर इस मैच में भारत को जिंदा रखा था। ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड ऑन के ऊपर से उठाकर एक और चौका मारा। हार्दिक 61 रन पर नाबाद थे। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला और अब सामने थे जितेश शर्मा। ओवर की पहली गेंद शॉर्ट थी जिसे जितेश शर्मा ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए घुमाया। जितेश 6 रन पर नाबाद थे। ये ओवर से 18 रन आए। 20 ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 175 रन पर पहुंच गया और 6 विकेट गिरे थे। जितेश शर्मा 10 गेंदों पर 5 रन और हार्दिक पांड्या 28 गेंदों पर 59 रन बनाकर नाबाद रहे। हार्दिक की पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आपको क्या लगता है, बल्लेबाजी की मुश्किल इस पिच पर क्या साउथ अफ्रीका भारत के गेंदबाजों को केडीडी की चुनौती दे पाएगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हार्दिक पांड्या ने आज एक ऐसी सिचुएशन में भारत के कमाल की पारी खेली जहां अन्य बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। उनकी पारी एक बड़ा संदेश थी कि भले ही वह चोट के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हों, लेकिन उनके अंदर रनों की भूख और अपनी टीम को जिताने के जज्बे में जरा सी भी कम नहीं है। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि उन्होंने प्रोटियाज आक्रमण पर प्रहार किया, एक ऐसा प्रहार जिसने मैच की दिशा बदल दी। और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। T20I प्रारूप में छक्कों का शतक। यह आकस्मिक सफलता नहीं थी, यह था वर्षों की मेहनत और विस्फोटक क्षमता का परिणाम। अपने 100वें छक्के के साथ हार्दिक ने उस असाधारण चौकड़ी में अपनी जगह बना ली जहां पहले से ही T20 इंटरनेशनल के सबसे बड़े विध्वंसक मौजूद हैं। रोहित शर्मा 205 छक्के, सूर्य कुमार यादव 155 छक्के, विराट कोहली 124 छक्के, केएल राहुल 99 छक्के जैसे दिग्गज को सिर्फ एक छक्के के अंतर से पीछे छोड़कर हार्दिक ने अपनी विस्फोटक पहचान पर मुहर लगा दी। बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने से भारत पूरी तरह से दबाव में था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी। वह एक अलग ही सतह पर बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो वह जानते थे कि हर गेंद कहां जाने वाली है। पारी का सबसे भावनात्मक और निर्णायक क्षण तब आया जब उन्होंने सिर्फ एक शॉट से 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की। यह था एनरिच नॉर्टजे का ओवर। गेंद की गति आग उगल रही थी, लेकिन हार्दिक ने अपनी आंखों को लक्ष्य पर टिकाए रखा। उन्होंने गेंद को गहराई से देखा और अपनी कलाई के एक जादुई झटके से उन्होंने उसे डीप थर्ड के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। वह न सिर्फ उनका 100वां T20I छक्का था, बल्कि एक ही शॉट में दोहरी खुशी। उन्होंने यह विस्फोटक पारी महज 28 गेंदों पर 58 रन बनाकर समाप्त की, जिसमें 6 दंदनाते चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 210.71। ये एक आंकड़ा नहीं, ये आक्रामकता का पैमाना है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब बाकी पूरी टीम मिलकर 111 के स्ट्राइक रेट से संघर्ष कर रही थी, तब हार्दिक अकेले ही द्विशतकीय स्ट्राइक रेट से अकेले युद्ध लड़ रहे थे। उनकी पारी सिर्फ टीम को बचाने वाली नहीं थी, यह एक व्यक्ति का विद्रोह था जिसने दिखाया कि दबाव में भी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी को कैसे तहस नहस किया जा सकता है। यह पारी एक मास्टर क्लास थी और हार्दिक पांड्या उस रात भारतीय क्रिकेट के अंतिम आशा के प्रतीक बनकर उभरे। हार्दिक की इस पारी ने केवल स्कोरबोर्ड नहीं बदला, बल्कि इसने मनोबल बदला। यह एक संदेश था, जब सामूहिक प्रयास असफल हो तब भी एक व्यक्ति अपनी निडरता से इतिहास को पलट सकता है। उनकी 6 चौकों और 4 छक्कों की आतिशबाजी ने साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के फिनिशर ही नहीं बल्कि संकट मोचक भी हैं। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे साउथ अफ्रीका के 2 सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम। पहला ओवर लेकर आए भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने अपनी स्विंग का कमाल दिखाया। गेंद फुल पिच पर थी, बाहर की तरफ हल्की स्विंग हुई और क्विंटन डी कॉक ने ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लिया और अभिषेक शर्मा ने सेकंड स्लिप पर एक शानदार कैच लपक लिया।
क्विंटन डीकॉक 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 0 रन था। डीकॉक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान एडन मार्करम। ओवर की चौथी गेंद अर्शदीप ने फुल लेंथ पर बाहर डाली, जिसे ट्रिस्टन स्टब्स ने आगे झुककर कवर्स की तरफ चौके के लिए क्रीम किया। स्टब्स 4 रन पर नाबाद थे। दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने डीकॉक के आउट होने के बाद भारतीय आक्रमण को धार दी। तीसरे ओवर में फिर से गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह। ओवर की दूसरी गेंद फुल पिच पर ऑफ स्टंप पर थी, जिसे ट्रिस्टन स्टब्स ने एक बार फिर शानदार ढंग से मारा और गेंद मिड ऑफ के फील्डर के पास से 4 रन के लिए चली गई। स्टब्स 8 रन पर नाबाद थे, लेकिन अर्शदीप ने अगली ही गेंद पर बदला लिया। गेंद गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप पर थी, जिसे ट्रिस्टन स्टब्स ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और उनके एल्बो से टकराकर विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों में गई। जितेश शर्मा ने आगे की तरफ डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। स्टब्स 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन था। स्टब्स के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस। चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की पहली गेंद बुमराह ने फुल लेंथ पर ऑफ स्टंप पर डाली, जिसे एडन मार्करम ने हवा में ड्राइव किया। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और डाइव लगाते हुए अभिषेक शर्मा के पास से निकलकर 4 रन के लिए चली गई। मार्करम 4 रन पर नाबाद थे। ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम ने रूम बनाया और बुमराह ने उन्हें फॉलो किया, लेकिन मार्करम 4 रन पर नाबाद थे ने कलात्मक ढंग से अपने फ्रंट लेग को क्लियर करके कलाई का इस्तेमाल किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। मार्करम 10 रन पर नाबाद थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती। ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेविस को बाहर की तरफ चौड़ाई मिली, जिसे उन्होंने कट किया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट से 4 रन के लिए चली गई। ब्रेविस 4 रन पर नाबाद थे। ओवर की चौथी गेंद वरुण ने फुल लेंथ पर फेंकी, जिसे ब्रेविस ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए हवा में उठा दिया। ब्रेविस 10 रन पर नाबाद थे। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल और उन्होंने आते ही मार्करम को पवेलियन भेज दिया। अक्षर की गेंद फ्लैट और सीधी थी, जो अंदर की तरफ स्किड हुई। एडन मार्करम पीछे हटकर लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने उन्हें अंदरूनी किनारे पर चकमा दिया और सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। एडन मार्करम 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन था। मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर। अक्षर पटेल ने अगली ही गेंद लेग साइड पर फुल लेंथ पर डाली, जिसे ब्रेविस ने मिड ऑन के ऊपर से चिप किया और गेंद बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली गई। ब्रेविस 14 रन पर नाबाद थे। छठे ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान 28 रन था। मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर। अक्षर पटेल ने अगली ही गेंद लेग साइड पर फुल लेंथ पर डाली, जिसे ब्रेविस ने मिड ऑन के ऊपर से चिप किया और गेंद बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली गई। ब्रेविस 14 रन पर नाबाद थे। छठे ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या। ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आते ही डेविड मिलर को आउट किया। गेंद ऑफ स्टंप पर थी, जिसे मिलर लेग साइड में मोड़ना चाहते थे। गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया और उनके थाई पैड से टकराई, जिससे गेंद की गति धीमी हुई और यह विकेट कीपर जितेश शर्मा की तरफ गई। जितेश ने आगे की ओर छलांग लगाकर बेहतरीन कैच लपका। डेविड मिलर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 42 रन था। मिलर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा। ओवर की चौथी गेंद डोनोवन फरेरा के लिए स्लॉट में थी, जिसे उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से उठाया और गेंद 4 रन के लिए चली गई। फरेरा 4 रन पर नाबाद थे। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती। ओवर की दूसरी गेंद लेंथ पर बाहर डाली, जिसे डोनोवन फरेरा ने पॉइंट की तरफ स्लैश करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने हवा में उछलकर एक और शानदार कैच पकड़ा। फरेरा 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल है। साउथ अफ्रीका ने अपने 5 विकेट 51 रन पर खो दिए थे। फरेरा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए मार्को यानसेन। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या।
ओवर की पहली गेंद पर ब्रेविस ने पैड पर आई फुल गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ चौके के लिए मोड़ा। ब्रेविस 18 रन पर नाबाद थे। ओवर की छठी गेंद पर मार्को यानसेन ने ऑफ स्टंप के बाहर आई ओवर पिच गेंद को आगे झुककर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यानसेन 6 रन पर नाबाद थे। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती। ओवर की चौथी गेंद पर मार्को यानसेन को लेग स्टंप पर छोटी गेंद मिली, जिसे उन्होंने पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यानसेन 12 रन पर नाबाद थे, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने यानसेन को आउट कर दिया। गेंद फ्लैट और तेज थी, जो ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ तेजी से आई। मार्को यानसेन इसे लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गति से उन्हें चकमा दे गई और सीधे स्टंप से जा टकराई। मार्को यानसेन 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के शामिल हैं। 10 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 68 रन था। डेवॉल्ड ब्रेविस 12 गेंदों पर 22 रन और केशव महाराज 1 गेंदों पर 0 रन बनाकर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका को अब जीत के लिए 60 गेंदों पर 108 रनों की जरूरत थी और दक्षिण अफ्रीकी पारी अब पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी और भारत इस मैच पर अपना कब्जा मजबूत कर चुका था। ऐसे में अगले कुछ ओवरों में भारत के लिए इस शिकंजे को बरकरार रखना बहुत जरूरी था। भारतीय टीम अब इस मैच में पूरी तरह हावी थी और कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने गेंदबाजों के इस शानदार प्रदर्शन से बहुत खुश थे और कोच गौतम गंभीर भी डगआउट से भारतीय गेंदबाजों के इस शानदार प्रदर्शन की सराहना कर रहे थे। वहीं दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में सन्नाटा और मायूसी छाई हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी और इसका क्रेडिट हर भारतीय गेंदबाज को जा रहा था। अब दक्षिण अफ्रीका के सामने बाकी बचे हुए ओवर खेलना और इस मैच में जीत के करीब भी पहुंचना काफी मुश्किल सा नजर आ रहा था। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि 175 रन का लक्ष्य साउथ अफ्रीका के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने छोटा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों के तूफान में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ऐसे उड़े जैसे आंधी में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और अब एडन मार्करम के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कप्तान होने के नाते उनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। अब इस मैच में वो मोड़ आ गया था जहां भारतीय 100 रन से आगे निकल गए थे। गेंदबाजों ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया था। 10 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 68 रन था। क्रीज पर अब भी संघर्ष कर रहे थे युवा डेवॉल्ड ब्रेविस और उनके साथ आए थे नए बल्लेबाज केशव महाराज। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अभी भी 60 गेंदों पर 108 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का इरादा स्पष्ट था, जल्द से जल्द पारी को समेटना। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव के भरोसेमंद हथियार जसप्रीत बुमराह और यह मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बुमराह ने आते ही अपनी गति और सटीकता से ब्रेविस पर दबाव बनाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के आसपास शॉर्ट और तेज गेंदें डाली, जिससे बल्लेबाज को खेलने में कठिनाई हुई। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने शॉर्ट और तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली। डेवॉल्ड ब्रेविस तेज गति के कारण असहज हुए और एक जंगली स्विंग करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और कवर पर हवा में उछल गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कवर पर खड़े होकर आसानी से कैच लपक लिया। ब्रेविस 14 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी संघर्षपूर्ण पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। ब्रेविस का विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका की रही सही उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि वह सेट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। बुमराह यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद शॉर्ट और तेज गति से लेग पर डाली, जिससे नए बल्लेबाज केशव महाराज रूम बनाने में असमर्थ रहे। महाराज ने किसी तरह पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों में गई। जितेश ने एक और आसान कैच लपका। केशव महाराज 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। बुमराह ने इस ओवर में 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी और भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। इस ओवर के बाद भारत अब केवल 2 विकेट दूर था। बुमराह के तूफानी ओवर के बाद 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल। अक्षर ने अपनी सीधी और सपाट गेंदों से बाकी बचे बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर ने गेंद को फुल लेंथ पर फेंका। यह सीधी गेंद थी और एनरिक नॉर्टजे ने ड्राइव करने की कोशिश की। उन्होंने बल्ले और गेंद के बीच एक बड़ा गैप छोड़ दिया और गेंद तेज गति से निकलकर सीधे स्टंप से जा टकराई। नॉर्टजे 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए। यह भारतीय टीम के लिए एक और निर्णायक पल था। अक्षर की सीधी गेंद ने नॉर्टजे को पूरी तरह से चकमा दे दिया और अब साउथ अफ्रीका का 9वां विकेट गिर चुका था। यह भारतीय टीम द्वारा एक दबदबे वाला और आधिकारिक प्रदर्शन था, जो अब केवल 1 विकेट दूर थी।
नॉर्टजे के आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका की पारी को खत्म करने के लिए शिवम दुबे को आक्रमण पर लाया गया। ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी, जो बल्लेबाज से दूर जा रही थी। लुत्तो सिपामाला ने हवा में स्विंग करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन अगली ही गेंद पर भारत ने मैच जीत लिया। शिवम दुबे ने शॉर्ट गेंद डाली, जिसे लुत्तो सिपामाला ने जल्दी स्विंग करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का निचला किनारा लेकर स्लिप की ओर चली गई। अभिषेक शर्मा ने स्लिप पर एक सुरक्षित और नीचा कैच लपक लिया। लुत्तो सिपामाला 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 12.3 ओवरों में 74 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने एक क्रूर और निर्णायक प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को केवल 74 रनों के मामूली स्कोर पर समेट दिया। भारत ने यह मुकाबला 101 रनों के विशाल अंतर से जीता और सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त बनाकर एक मजबूत बयान दिया। यह भारत के लिए एक यादगार जीत थी, जहां बल्लेबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन गेंदबाजों ने एकजुट होकर असाधारण प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीकी समर्थक भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे भारत ने इस मैच में शानदार जीत हासिल कर ली, जो क्रिकेट के मैदान पर कम ही देखने को मिलता है। भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी और सभी अभिषेक की इस अविश्वसनीय पारी को देख दंग थे और हार्दिक की उस पारी की ही चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा? हार्दिक का अर्धशतक, तिलक और अक्षर की साझेदारी, या गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।